वेनेजुएला में अमेरिकन मिलिट्री कार्रवाई के बाद एक चीज तो बिल्कुल तय होती जा रही है। इफ यू हैव ऑयल, वी विल गिव यू सम डेमोक्रेसी। मतलब अगर कोई छोटा देश, कोई ऐसा देश जो अशक्त है, मिलिटरीली अशक्त है, और उसके पास तेल या ऐसी कोई भी नेचुरल धरोहर है, तो बड़े देश, अमेरिका जैसे बड़े देश उसके ऊपर दबाव बनाएंगे, हावी हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिसका बेसिस वही नेचुरल एनर्जी या नेचुरल रिसोर्स होगा। अब उसका बहाना चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो सद्दाम के केस में हुआ वो हो, या डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की मुहिम हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाहर से वो किताब कुछ भी दिखे, उस किताब के पन्नों के बीच में आपको कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्स ही दिखेगा जो ज्यादातर ऑयल होता है। और यही कारण है कि अगर कोई भी देश बड़े देशों की, बड़ी मिलिट्रीज के इन्फ्लुएंस से बचना चाहता है, उनके दबाव को रेजिस्ट करना चाहता है, तो उसे सामरिक यानी मिलिट्री रूप से सशक्त होना जरूरी है। और जरूरी है कि उसके पास एक डेटरेंस हो, और वो डेटरेंस विज्ञान ही उसको देता है। और सबसे अच्छा डेटरेंस जो पूरी दुनिया में सब जानते हैं वो है न्यूक्लियर वेपन्स। और इसी कारण से भारत शुरुआती दौर से ही, सन 50 के दशक से ही न्यूक्लियर सिविलियन प्रोग्राम और मिलिट्री ग्रेड न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन दोनों को परस्यू करता रहा, इसी बात को समझते हुए। और इस बात में हमें गर्व है, फख्र है, और हमें गौरव महसूस होता है कि भारत दुनिया की परमाणु शक्तियों में से सबसे अव्वल दर्जों में गिना जाता है। लेकिन इस पूरे मुहिम में बहुत सारे पड़ाव थे, बहुत सारे हीरोज थे, बहुत सारी कठिनाइयां, रुकावटें और चुनौतियां थी। और उन चुनौतियों के ऊपर काम करके उन चुनौतियों को हल करने वाले भारत के बुद्धिमान दिमाग थे। वो कौन लोग थे जो इस पूरी जर्नी में, सन 50 की जर्नी से लेकर के आज तक, भारत को परमाणु शक्ति बनाने में इतनी बड़ी भूमिका अदा कर गए, और जिसकी वजह से हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली इकोनॉमीज और मिलिट्रीज भी हमें बिल्कुल भी डरा नहीं सकती। इस पूरी कड़ी में सबसे पहले नाम आता है होमी भाभा का। होमी जहांगीर भाभा भारत के सबसे अच्छे वैज्ञानिकों में से एक के रूप में गिने जा सकते हैं। उन्हें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि सन 50 के दशक में एक वैज्ञानिक सोच लेकर के एक ऐसे देश में जिसमें भुखमरी थी, विघटन का खतरा था, जिसमें हर प्रकार का अलगाववाद था, उस देश में परमाणु ऊर्जा को केंद्र बनाने का सोच रखना भी एक बहुत बड़ी विजन थी। और इसी कारण से होमी भाभा वाज परहैप्स द फर्स्ट मैन जिसने न्यूक्लियर पावर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। और उन्होंने की इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिनमें से बार्क है, जिसको पहले टीआईएफआर बोलते थे, अब बार्क बोलते हैं, जो भारत के न्यूक्लियर रिसर्च का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। ये न्यूक्लियर फिजिस्ट थे होमी भाभा, और फाउंडिंग चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी, जो शुरू में तो स्पेस मिशन के साथ चला और बाद में एक अलग डिपार्टमेंट बना।